नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा एक नया आईपीओ के बारे में। मतलब एक नया आईपीओ आ चुके हैं उसके बारे में, क्योंकि देखिए जब मार्केट बुल रन में होते हैं तब हर आईपीओ एक-एक करके मार्केट में लिस्टिंग किया जाता है, क्योंकि बुल रन में हर किसी लोग पैसा लगाना चाहते हैं। तो उस बेसिस में देखा जाए तो आईपीओ एक-एक करके मार्केट में यहाँ पे मतलब मार्केट में लिस्टिंग किया जाता है। तो आज जो आईपी के बारे में बात करूंगा वो एक देखा जाए तो एक लेबोरेटरीज कंपनी है, और इस कंपनी के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। फुल्ली डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पॉइंट्स शायद अपने दूसरे कोई वीडियोस में ना देखे होंगे। तो कोई भी आईपीएस के ऊपर खरीदारी करने से पहले ये सारे पॉइंट्स को जरूर चेकआउट करना होता है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स में कौन सा डिटेल्स चेकआउट करना जरूरी है। और आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा तो इस कंपनी में कितना दम है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है वैलिएंट लेबोरेटरीज। तो देखिए वैलिएंट लेबोरेटरीज जो है वो एक देखा जाए तो एक लैब है, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी की खासियत क्या है, कंपनी इंडिया में भी काम करते हैं, मतलब डोमेस्टिक भी काम करते हैं और इंटरनेशनल भी काम करते हैं। मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिकली भी काम करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक एक करके सारे प्रोडक्ट का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे तो देखिए पैरासीटामोल आप सभी जानते हैं, जब पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल का ही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेचे जाते हैं, क्योंकि कोई भी सर्दी हो, कोई भी जुकाम हो और बुखार हो, किसी भी चीज़ के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। तो वही इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो टेस्टिंग करते हैं इसके लैब में, और वो प्रोडक्शन मतलब बना भी देते हैं। तो इसका अलग अलग कस्टमर बेस भी है, वो भी आप देखेंगे तो इसका कस्टमर बेस भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे डिटेल्स दिख जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी किस तरीके से स्टार्ट हुआ, 1980 में कंपनी स्टार्ट हुआ, और कंपनी एक पार्टनरशिप के साथ इस फार्म स्टार्ट हुआ। और जिन्होंने पार्टनरशिप किए उनका नाम आप देख सकते हैं, भरत जी। इसका मतलब एक्चुअली भारत केमिकल्स जो कंपनी है उसके साथ डील करके पार्टनरशिप करके इस कंपनी स्टार्टिंग की बिजनेस को। और कंपनी की जो बिजनेस है वो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। आप अगर वेबसाइट के विजिट करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के जो डिटेल्स है आप यहाँ पे पूरे के पूरा देख सकते हैं। कंपनी के डिटेल्स की जानकारी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे दिया गया है कि वैलिएंट लेबोरेटरीज जो कंपनी है, इस कंपनी के जो ओपन आईपी जो ओपन बिडिंग किया गया, ओपन जो सब्सक्रिप्शन है, सितंबर 27 से लेकर अक्टूबर 3 तारीख को, इस तारीख के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मतलब अप्लाई करना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आईपीओ को खरीदारी करना चाहते हैं। और इस कंपनी टोटली देखा जाए तो मिनिमम जो लॉट साइज रखे है 150 105 शेयर के आसपास। तो इसका डिटेल्स में डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। उसके उससे पहले कंपनी आईपीओ क्यों लेके आए वो समझ लीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू मतलब इस ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू मतलब कंपनी किस लिए आईपीओ लेके आए वो समझना जरूरी है। देखिए कंपनी बता रहे हैं कि कंपनी इस आईपीओ एलोकेशन इसलिए किया क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट इन आवर होली ओनर्ड सब्सिडरीज। साथ ही आप देखेंगे वैलिएंट एडवांस्ड जो साइंस प्रोवाइड मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको VASPL नाम से जाना जाता है, टू partly support its capital expenditure for the establishing a manufacturing मतलब जो फैक्ट्रीज है, जो फैसिलिटीज है, वो डेडिकेट करते थे स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। तो इसीलिए कंपनी मार्केट में एक्चुअली आईपीओ लेके आ रहा है, क्योंकि इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है, होली ओनर जो सब्सिडरीज कंपनी है, तो उस कंपनी के साथ जो काम इतना दिन चल रहा था उस काम अभी अकेला कंपनी खुद करेंगे। तो इसीलिए कंपनी देखिए इन्वेस्टमेंट इन VASPL, तो टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल नीड, मतलब ये जो VASPL जो कंपनी है इसका कैपिटल की जरूरत है उसको ग्रोथ कराने के लिए, और इसीलिए कंपनी आईपीओ लेके आया है। और जो मतलब जनरल जो तो जनरल जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके लिए भी आईपीओ लेके आए हैं। अभी देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट के मामले में कितने परसेंटेज का वो बिजनेस कर रहे हैं। आप देखेंगे डोमेस्टिकली 2021 में 1800 करोड़ के आसपास था, और एक्सपोर्ट सिर्फ 6 करोड़ के आसपास था। और 2022 में वो 2900 तक पहुंच चुके हैं,
और एक्सपोर्ट के मामले में करीबन 13 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और देखिए 2023 में 3,300 करोड़ के आसपास डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट के मामले में कितना, करीबन 13 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल जो टोटल परफॉर्मेंस है हर साल में ग्रोथ होता गया। तो ये एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। अभी देखिए इस कंपनी के कंपटीटर क्या कर रहे हैं वो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए जो मतलब बाकी जो इसका कंपटीटर है, जितने सारे कंपटीटर है उसके लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे फर्स्ट जो कंपनी है, जैसे देखेंगे तो ग्रैन्युलस इंडिया, जिसका रेवेन्यू टोटल है 45,000 करोड़ के आसपास, और उसका मतलब अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो 21 के आसपास है, और उसका पी रेशो 15 के आसपास है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा जो कंपनी है वो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका नाम है जगसुनपाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसका टोटल रेवेन्यू है 2,300, मतलब 2,300 के आसपास। तो एक्चुअली यहाँ पे मिलियन में है, करोड़ों में नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फिगर आउट देख लीजिए। तो इसका मतलब अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, और कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। और तीसरा जो है अल्कली एमिन्स केमिकल्स लिमिटेड, तो ये भी देखिए 16,000 के आसपास है, 16,800 के आसपास। और इसकी जो मतलब अर्निंग पर शेयर है 44 के आसपास है। इस कंपनी बहुत शानदार है, मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, 55 के आसपास। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका 27,900 के आसपास टोटल रेवेन्यूज है, और कंपनी का जो मतलब अर्निंग पर शेयर है वो बहुत कम है, मगर कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तो ये सारे कंपनी के साथ कंपैरिजन करूं तो ये जो कंपनी अभी लिस्टिंग होने जा रहा है, इसका रेवेन्यू 3,300 के आसपास है, और अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, और पी रेशियो अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आईपीओ खरीदने से पहले आपको आईपीओ का स्ट्रेंथ जानना है, आईपीओ का कितना स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर विद एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस एंड द रोबस्ट मैनेजमेंट टीम, मतलब इसका जो मैनेजमेंट टीम है बहुत स्ट्रांग है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो बहुत एक्सपीरियंस कैटेगरीज व्यक्ति है। तो इस हिसाब से देखा तो इसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो कंपनी आगे आगे चल के एक अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इम्प्रेसिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी रिलायंस साथ जुड़ के भी काम कर रहा है, रिलायंस के साथ भी इस कंपनी का काम चलते रहते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे स्ट्रेटेजिकली मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है वो हाई स्टेनली कंपनी बिजनेस को आगे लेके बढ़ा रहा है। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ है। अभी वीकनेस क्या है, देखिए वीकनेस का बहुत लंबा सा एक लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस लंबा सा लिस्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, द कंपनी इज ऑपरेट सोल्स फ्रॉम द सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, मतलब कंपनी का एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, और वो भी महाराष्ट्र में है। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी वीकनेस लगा, क्योंकि कंपनी का अलग 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 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होना चाहिए था, क्योंकि बिजनेस बहुत छोटा है मेरे हिसाब से, तो हाई रिस्क तो बनेगा। उसके साथ भी और भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपके साथ शेयर किया गया है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करो, देखिए कंपनी का एसेट 2021 में 106 करोड़ था, और उसके बाद बढ़ के हो चुके 180 करोड़, और अभी करंट जो ईयर है उसमें 212 करोड़। इसका मतलब एसेट में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। रेवेन्यू भी देखेंगे तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, 180 करोड़ से 293, और अभी फिलहाल 2023 में 338 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स छोड़ दीजिए, मैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दिखा देता हूँ। तो सॉरी, आफ्टर टैक्स पहले देख लीजिए, 30 करोड़, 27 करोड़ और 29 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट टैक्सेस पेमेंट करने के बाद उतना ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को नहीं मिला। नेटवर्क के बारे में बात करें तो कंपनी का जो नेटवर्क है वो इस बार 100 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, और टोटल कंपनी के जो बोरिंग्स है वो बोरिंग्स बहुत ज्यादा है। तो इस बेसिस में मुझे इस कंपनी से एक पॉइंट मुझे बिग नेगेटिव लगा, जो कंपनी का बहुत बड़ा कर्जा है। तो अभी कंपनीज की जो आईपीओ का डिटेल्स है उसके बारे में डिस्कशन करूं तो आप देखेंगे तो आईपीओ का जो टोटल शेयर कैपिटल कितना रहेगा पर शेयर, फेस वैल्यू के हिसाब से 10 रुपये रहेगा, और 133 से 140 रुपीज के अंदर आपको बीट देना होगा। इस प्राइस के अंदर आपको खरीदारी करना होगा। और लॉट साइज कितना रहेगा, 105 के आसपास। टोटल इशू साइज रहेगा 152 करोड़ के आसपास, और 152 करोड़ टोटली फ्रेश इशू रहेगा। मतलब फ्रेश इशू रहे मतलब पूरा के पूरा पैसा कंपनी के बिजनेस के पर्पस में ही जाएगा, किसी भी प्रोमोटर के जेब में नहीं जाएगा। और कंपनी के जो टोटल जो शेयर्स है आप अगर खरीदारी करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ओपन डेट दिया गया है 27 तारीख को, क्लोजिंग डेट 3 तारीख को, और 5 तारीख को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। और आईपी के जो आपको डिटेल्स है, जैसे आपको रिफंड के मिल जाएगा, मतलब आईपीओ अगर ना मिले तो आपको रिफंड मिल जाएगा 5-6 तारीख को। और साथ ही साथ आपको
आईपीओ में डीमेट अकाउंट में आपका ट्रांसफर किया जाएगा 6 तारीख में ही। और उसके बाद देखिए लिस्टिंग डेट दिखेगा 9 तारीख। और कट ऑफ जो यूपीआई जो कट ऑफ जो पेमेंट्स है वो 3 तारीख को लास्ट डेट रहेगा 5 बजे से पहले। मतलब आप अगर आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5 बजे से पहले आपको यूपीआई के से पेमेंट करना होगा। अगर यूपीआई से कट ऑफ नहीं हुआ तो आपका पेमेंट कंफर्म नहीं होगा। तो आईपीओ मतलब आने के बाद प्रोमोटर के पास होल्डिंग रहेगा 74%, 4.75 सॉरी 70 हाँ 74.70% के आसपास। और बाकी परसेंटेज पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है। तो ये तो था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा होगा और इस कंपनी के बारे में आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। अगर आप मेरे ओपिनियन पूछेंगे कि सर इस कंपनी के ऊपर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। मुझे इस कंपनी में बहुत पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स नेगेटिव लगा। जो पॉइंट्स फिलहाल के लिए आज स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज प्रेशर में है। और फार्मास्यूटिकल जो एपीआई है मतलब फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सारे कंपनी के ऊपर आज प्रेशर है। तो सारे कंपनी पहले से ही जो लिस्टिंग है वो कंपनी आज लॉसेस में चल रहा है, मतलब डाउनफॉल में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आईपीओ भी थोड़ा सा डाउन साइड हो सकता है। देखिए कुछ भी हो सकता है। अलग लेवल का सब्सक्रिप्शन अगर हो जाए तो अच्छा खासा लिस्टिंग भी देखने को मिल सकता है। तो मैं फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करूंगा। तो मतलब तो आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।